श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। यहाँ से 22वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में यति के लिए एकादशः कृत्य का वर्णन किया गया है। स्कंद जी बोले, मुनि श्रेष्ठ वामदेव जी, यति का एकादशः प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेहवश वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करें। तत्पश्चात पुण्यवाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर क्रम से 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए। फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर की ओर आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर षड्ध्वा विधि से पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आवाहन करें। पहले अग्निपुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आवाहन करते हुए इस प्रकार कहें। इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें। इस प्रकार 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात ह्राम, ह्रीम, हूम, ह्रीम, ह्रोम, ह्रा इन बीज मंत्रों द्वारा षडंगन्यास और करन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 4 हाथ हैं। उनमें 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्रकांत मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक्य निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमंत को विभूषित कर रही है। कपोलों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके उरोन पीन तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं। उनका उनके उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं। चरणाविंदों में माणिक्य निर्मित पाजेबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं पैरों की उंगलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। शक्ति विशिष्ट अनुग्रह मूर्ति शिव जी के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वे देवियां महेश्वर की भांति शक्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए
वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए शंखस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य, हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत और उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीम का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ह्रीम अग्न्यादि रूपाभ्य पंचदेवीभ्य दीपम समर्पयामि नमः। इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वाहा बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यम निवेदयामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेद्यांते आचमनार्थम पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ के लिए जल दें। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणविंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थीं उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गऊओं को खिला दें तथा जल में डाल दें। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही पार्वण यही पार्वण करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं उस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूंगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहे, आप विश्वदेव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की बात करके प्रार्थना करके संयत चित्त श्राद्ध करता श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव जी के सम्मुख भोजन कराएं। तदनंतर
वहां गोबर से भूमि को लीपकर पूर्वांग कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मने इम पिंड सॉरी आत्मने इमं पिंडे ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दें। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदनंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दें। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु भगवान की पूजा का विधान है। अतः भगवान विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दें। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दें। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भूर ओम भू ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दें। मुनीश्वर, यह मैंने एकादशाह की विधि बताई है। अब द्वादशाह की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार का वर्णन किया गया है। श्री स्कंद जी बोले, 12वें दिन श्री स्कंद जी बोले, वामदेव जी, 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा भगवान शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। यहाँ ब्राह्मण का वर्णन बताया गया है। धर्म सिंधु के अनुसार 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। इनमें से 4 गुरु, परम गुरु, परमेष्ठित गुरु और परात्पर गुरु के लिए होते हैं और 12 ब्राह्मणों की केशवादि नाम से पूजा होती है। परंतु इस पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न का भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद् गुरु री पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। उन्हें अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। 4 गुरु ये हैं: गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर
पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आवाहन करें। ओम अमुक नामानाम गुरुम आवाहयामि नमः। ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः। ओम परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः। ओम परमेष्टि गुरुम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक, अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमदम सकल मराधनम संपूर्ण मस्तु, की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़े हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व। हे भगवान विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनमें इस प्रकार प्रार्थना करें, उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिवादयो में गीत प्रीता वरदा भवन्तु। सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्र मृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमन आदि के लिए जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदाशिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट जाएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी बोले, अपने शिष्य मुनिवर वामदेव पर इस प्रकार शीघ्र ही परम अनुग्रह कर निर्मल बुद्धि ज्ञानियों में श्रेष्ठ महात्मा स्कंददेव जी पुनः कहने लगे। यह बात मुनीश्वर व्यास जी ने नैमिषारण्यवासी मुनियों से कही थी। इसीलिए वे आदि आदि गुरु हैं और आप जगत में दूसरे गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुनीन्द्र सनत कुमार आपके मुख कमल से
इस बात को सुनकर शिव भक्ति में पूर्ण रहेंगे। वे महाशय सनत कुमार व्यास जी को उपदेश करेंगे और वे महर्षि व्यास शुकदेव जी को उपदेश करेंगे, जिससे वे शिव भक्ति में पूर्ण होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इन शिव भक्त महात्माओं की प्रत्येक शिष्य परंपरा में चार चार शिष्य होंगे, जो निरंतर वेदाध्ययन एवं कर धर्म संस्थापन के कार्य में लगे रहेंगे। वैशंपायन, पैल, जैमिनी एवं सुमंतु, ये चार व्यास जी के महातेजस्वी शिष्य होंगे। हे वामदेव जी, हे महामुनि, अगस्त्य, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु, ये महात्मा आपके शिष्य होंगे। सनक, सनंदन, सनातन मुनि और सनत सुजात, ये योगियों में श्रेष्ठ, शिव प्रिय तथा सभी वेदार्थों के ज्ञाता मुनिगण श्री सनत कुमार के शिष्य होंगे। गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु, यह गुरु चतुष्टय योगी शुकदेव जी के पूज्य हैं, का पूज्य है। यह प्रणव विज्ञान इन्हीं व्यास, वामदेव, सनत कुमार एवं शुकदेव जी, इन चार वर्गों की परंपरा में सुरक्षित रहेगा। यह ज्ञान सर्वोत्तम है और काशी में मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो अद्भुत स्वरूप वाला परम शिव का साक्षात अधिष्ठान, वेदांत के तात्पर्य विचार में निरत बुद्धि वाले, यतीन्द्रियों के द्वारा परम पूजनीय तथा वेद आदि की शाखा प्रशाखाओं में उपनिब्ध और महाकाश आदि के द्वारा आवृत है, ऐसा वह संसार को श्रेय तथा श्री प्रदान करने वाला प्रणव वेत्ताओं का मंडल आपको परम आनंद करने वाला प्रदान करने वाला हो। हे मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। आपने मुझसे जो कुछ सुना है, उसे विद्वान पुरुष आपका ही मत कहेंगे। यदि इसी मार्ग से चलकर शिवोहमस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव जी की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय जी पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणाचर विंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्य में कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव जी भी मयूर वाहन कार्तिकेय जी को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने देवी उमा सहित भगवान महेश्वर के मायानाश मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा कलेवर भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों के द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर भगवान शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में अवस्थित सयुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिका आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। आपको फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर यह संहिता भी पूर्ण होती है। यहाँ से सातवीं क्या सातवीं संहिता प्रारंभ होती है। सप्तमया वायव्य संहिता पूर्व खंडे। तो ये दो खंड में है मतलब।
आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।